प्यारे बच्चों, मैं सूरज कुशवाहा और आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड ऑनलाइन स्टडी चैनल। आज के सेशन में हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है चतुर्भुज। यानी जानेंगे चतुर्भुज क्या होता है और ये कितने प्रकार की होती है, इनसे रिलेटेड सारे फॉर्मूले और इनकी परिभाषाएं और इनसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन भी करते हुए चलेंगे। चलिए देखिए, आप इस वाली डेफिनेशन को याद रखें। चतुर्भुज की डेफिनेशन ये क्या है? चतुर्भुज चार भुजाओं के द्वारा घेरी गई बंद आकृति होती है। यानी चार भुजाओं के द्वारा घेरी गई बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से होती हैं। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आयत, नंबर 2 वर्ग, नंबर 3 समांतर चतुर्भुज, नंबर 4 समचतुर्भुज, नंबर 5 समलंब चतुर्भुज। आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान तथा समांतर होती हैं, और यही प्रॉपर्टी होती है आयत की। आयत में भी आमने सामने की भुजाएं समान तथा समांतर होती हैं, लेकिन आयत के सारे कोण क्या होते हैं? समान और 90 डिग्री की होती हैं, और इसके समांतर चतुर्भुज के कोण आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और सारे कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं। जानते हैं और इसके बारे में देखिए, इसकी डेफिनेशन ये इधर क्या है? ये है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, यदि किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान समांतर तथा समान लंबाई की होती है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। और इसके कोण, यानी ये कोण थीटा है तो ये कोण इसके सामने का थीटा होगा। यानी अल्फा अल्फा, ये कोण अल्फा है तो ये कोण अल्फा होगा, और ये कोण थीटा है तो ये कोण थीटा होगा। इसकी चौड़ाई को b से डिनोट करते हैं और इसकी लंबाई को a से डिनोट करते हैं, और ये है इसकी हाइट यानी ऊंचाई। और जानते हैं इसके फॉर्मूले, यानी b और ये वाली b, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर है जिसे चौड़ाई बोलते हैं, और ये वाली भुजा a के समांतर है जिसे हम लंबाई बोलते हैं, और ये इस पर लंब जिसे हाइट बोलते हैं। अब जानते हैं इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। इसके क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई, यानी बेस इंटू हाइट। इसका परिमाप क्या होता है? परिमाप 2ab, 2a प्लस b, यानी 2 इंटू दोनों भुजाओं का योग। अब नेक्स्ट है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं भुजा और विकर्ण संबंध। क्या बोलेंगे? भुजा और विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध, भुजा और विकर्ण संबंध क्या होता है? d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे d1 d2 क्या है? ये है विकर्ण। a और b क्या है? इसकी भुजाएं हैं। अब नेक्स्ट इसका समांतर चतुर्भुज का एक और फॉर्मूला क्षेत्रफल का क्या होता है? a इक्वल टू 2 रूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस डी, यानी 2 रूट में एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस डी। जहाँ ये क्या है? ये है इसकी लंबाई, b क्या है? इसकी चौड़ाई, और d क्या है? इसका डायगोनल यानी विकर्ण। नेक्स्ट जानते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा कितनी दी है? 19 सेंटीमीटर। इस भुजा की इसके सामने की भुजा से दूरी 15 सेंटीमीटर है। कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तब इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या क्या दिया है? यहाँ पे दिया है भुजा, यानी ये जो a, ऐसे समझिए इसी चित्र से। ये है एक समांतर चतुर्भुज, इसकी ये वाली भुजा
ए, यानी ये कितनी दी है 19 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट है ये कितनी दी है, ये हाइट दी है 15 सेंटीमीटर। तब इसका क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है, ए इक्वल टू बेस इंटू हाइट टू हाइट। तो कैसे निकालेंगे, 19 इंटू 15 कितना आया, 15 नम्मा 135, 5 कितना बचा 13, 15 1 15 13, 5 3 8 और 2 285 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना क्षेत्रफल आया, 285 सेंटीमीटर स्क्वायर। और नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज किसे कहते हैं, समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान तथा समांतर होती हैं तथा इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। यानी ये बिल्कुल वर्ग से रिलेटेड है, यानी वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, समान, लेकिन इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, लेकिन समान होने के साथ साथ भी समांतर होती हैं। और वर्ग में चारों कोण समान होते थे, इसके चारों कोण समान नहीं होते हैं, इसके भी आमने सामने के कोण समान होते हैं। अब जानते हैं इससे रिलेटेड सारे फॉर्मूले। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, यानी इसे किससे लिखेंगे, इसकी भुजा को लिखते हैं हम ए से। समचतुर्भुज का क्या जानेंगे हम, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2d1 इंटू d2, यानी d1 d2 क्या है, विकर्ण है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2। अगर हम इसकी भुजा निकालेंगे तो भुजा क्या होती है, भुजा क्या होती है, a इक्वल टू 1/2 रूट d स्क्वायर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। अब इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 4a, p इक्वल टू 4a। अब इसका भुजा और विकर्ण संबंध क्या होता है, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू 4a का स्क्वायर। क्या होता है, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। नेक्स्ट, अब जानेंगे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। क्या है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तब दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या है सूत्र, इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, इसमें दिया क्या है, पहले क्षेत्रफल a इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या दिया है d1 कितना दिया है 6, तो निकालना क्या है d2। इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, a इक्वल टू 1/2 d1 इंटू d2। इसकी वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है 24, a की वैल्यू कितनी दी है 24 इक्वल टू 1/2 इंटू 6 इंटू d2। 6 3, ये 2 से 3 बार, 3 से ये 8 बार कट गया, तो d2 की वैल्यू कितनी आई, d2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जानते हैं हम, नेक्स्ट है समलंब चतुर्भुज। क्या है समलंब चतुर्भुज, क्या होता है समलंब चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की कोई दो भुजा समांतर हों। देखिए क्या जानेंगे, समलंब चतुर्भुज, यह एक ऐसा चतुर्भुज होता है
जिसकी आमने सामने की कोई दो भुजा समांतर होती हैं। देखिए ये भुजा ए भुजा बी के समांतर है, तो ये क्या कहलाएगा, ये एक समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इसकी हाइट। क्या बोलेंगे, हाइट यानी अभिलंब, यानी क्या बोलेंगे, लंब, परपेंडिकुलर। अब इससे रिलेटेड सारे फॉर्मूले, इसका परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। यहां पर ये सी है और ये बी है, यानी ये भुजा ए बी भुजा, बी सी डी भुजा, सी ए डी भुजा और डी बी सी भुजा, यानी चारों भुजाओं की लंबाई को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। इसका क्षेत्रफल 1/2 दोनों भुजाओं का योग इनटू हाइट। कैसे लिखते हैं इसे, क्षेत्रफल ए इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट इंटू दोनों भुजाओं का योग, दोनों इंटू दोनों समांतर भुजाओं का योग इंटू दोनों समांतर भुजाओं का योग। नेक्स्ट है भुजा और विकर्ण संबंध। क्या है, भुजा और विकर्ण संबंध। क्या होता है, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है विकर्ण संबंध, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ab। अब जानते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या दी है, 60 सेंटीमीटर, 60 मीटर। किसी समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 60 मीटर है। यदि इस समांतर चतुर्भुज की भुजा 40 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा 130 मीटर है, तब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी क्या दिया है, यानी हाइट h कितनी दी है, 60, और इधर ये कितनी दी है, a दी है 40 और b कितनी दी है, b है 130। तब इसका क्षेत्रफल क्या पूछा है, क्षेत्रफल। इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, a इक्वल टू h क्या होता है, 1/2 क्या होता है, 1/2 इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, a इक्वल टू 1/2 इंटू h इंटू a प्लस b। अब वैल्यू पुट करेंगे, a 1/2 इंटू h की वैल्यू 60 दी है और इंटू a की वैल्यू दी है 40 प्लस 130। कितना हो गया ये, इससे ये 30 बार कट गया, ये 0 4 और 3 7 और 1 इंटू 30 17 51, यानी 5100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना आया, 5100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमने सारे चतुर्भुजों को एक एक करके बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर लिया है। इस तरीके से हमने सारे चतुर्भुज, जितने भी चतुर्भुज थे, उन सभी को बेहतरीन ढंग से एक अच्छे तरीके से कर लिया है। तो इससे अगली वीडियो में हम करेंगे त्रिभुज, जितने भी त्रिभुज हैं, जितने भी टाइप के त्रिभुज हैं, उन सभी को। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।